हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन में। सो कैलकुलेट द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2। CO2 की बात हो रही है जिसके लिए W आपको 8.8 ग्राम दे रखा है, टेम्परेचर आपको 31.1 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आप लोगों को 1 बार दे रखा है। आर की भी इंफॉर्मेशन देकर रखी है, तो कुल मिला के आपको स्पून फिट कर रखा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर हमें गिवन है उसको हम केल्विन में यानी कि SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे 31.1 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन के साथ में ऐड करना पड़ेगा, जिसको कि जब आप ऐड करोगे तो देखो आंसर कितना आ जाएगा आपका। सो 3 and 4, ये 4 हो गया, 7 8 9 10 और ये हो गया 304.1 केल्विन। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है, हमें कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम इक्वेशन को गैस को क्या मान लेते हैं, आइडियल गैस। तो इसलिए हम क्या अप्लाई कर देंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे इसको और ज्यादा अगर एक्सपैंड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, और ये मल्टीप्लाइड बाय RT। अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम पता करना है इस गैस के लिए, तो बाकी इक्वेशन को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो। सो V वुड बी इक्वल टू W बाय MR इनटू RT बाय P। सही बात है। चलो अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बाकी जो भी कुछ हमें गिवन है उन सबको हम एज इट इज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो W की क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, W मुझे 8.8 ग्राम गिवन है, R जो है वो 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल में गिवन है, टेम्परेचर भी इसीलिए हमने केल्विन में चेंज कर लिया जो कि आ गया 30.1 केल्विन। मोलर मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, प्रेशर पहले ही मैं पुट कर देती हूँ, सो दैट इज 1 बार प्रेशर, और मोलर मास पता करना है। अब क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है जिसका कि एटॉमिक मास 12 होता है। प्लस अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, बट क्योंकि ऑक्सीजन 2 है इसलिए 16 इंटू 2, तो यानी ये कितना हो जाएगा आपका 32, राइट। तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 32, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम्स आ जाएगा। यानी CO2 के 1 मोल, ये जो है ना हम मोल की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ CO2 का मास जो है वो 44 ग्राम्स हो जाएगा। सो हमने क्या किया, 44 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। सो आफ्टर जब आप इसका कैलकुलेशन करते हो, सो यू शुड गेट योर आंसर एज 5.048 लीटर। ठीक है, इसका मतलब जो वॉल्यूम हमारा CO2 का निकल के आया वो कितना है, लगभग 5 लीटर के आसपास है। अगर बाकी की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से गिवन है, वजन 8.8 है एट 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा वॉल्यूम 5 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पे इसका टेक्स्ट फॉर्म में भी अगर देखना चाहते हो इसका सोल्यूशन तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, बट दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।